मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारा जिंदगी में ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। वो भगवान जैसा, ईश्वर जैसा, गॉड जैसा ऐसा लग रहा है। हम लोग मोदी जी को भगवान भी मानता है। इधर का जो एमएलए है एक तरह के वातावरण ऐसा खड़ा कर दिया इधर, तो कोई भी अगर बीजेपी के बारे में कुछ भी बोले तो तुरंत उसी दिन उसको घर में तोड़ देगा, उसको पुलिस लेके जाए, झूठा केस लगा के जेल में अंदर कर। इतना बार मैं जेल गया हूँ झूठा केस में, मेरा घर भी तोड़ दिया। आप भाजपा के लिए झंडा लेके आप निकलो, थोड़ा 5 मिनट में आपको उठा के ले जाएगा। देखो आजमा के देखो, आजमा के देखो, ये रिपोर्टर का माइक उसको थाम के दो और भाजपा का झंडा लेके घूम के आओ, 5 मिनट को आपको उठा के ले जाएगा। उठा के ले जाएगा। कहाँ से है, क्या करते, भाजपा का झंडा आपके पास क्यों है? वो तो बांग्लादेश से इधर आके बैठ के घर बना के, मकान बना के वो लोग दादागिरी करता है इधर का आदमी का ऊपर। कुछ नहीं, रोजगार तो नहीं मिलता। दारू पी के बीजेपी लोग को मारना ही यहाँ का युवा लोग का काम है। ये जिस स्टेट में भाजपा सरकार है उसका उन्नयन देखो और पश्चिम बंगाल का उन्नयन देखो। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनाव यात्रा पर मौजूद हैं और इस समय मौजूद हूँ दीनहटा विधानसभा में, जहाँ पे 2021 के बाई इलेक्शन में टीएमसी के विधायक चुने गए थे। टीएमसी पार्टी से विधायक उदयन गुहा यहाँ पर चुने गए थे। लेकिन जब हमने इस इलाके में पहुँचे, बातचीत करी तो जाना उनकी छवि एक विधायक के रूप में तो है, लेकिन जो लोग आसपास जानते हैं, जो लोग उनको देखते हैं, समझते हैं, वो एक विधायक या जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि जो हमने लोगों से सुना कि इनका जो व्यवहार है एक विधायक की तरह नहीं बल्कि गुंडों वाला व्यवहार है। इसी की हकीकत जानेंगे। तमाम यहाँ के जो आम लोग हैं वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दीनहटा विधानसभा की बात करें तो आखिर क्या यहाँ विकास कार्य हुए, क्या यहाँ पर काम हुए, क्या जो विधायक बाई इलेक्शन द्वारा चुने गए 2021 में 5 साल का लगभग कार्यकाल उनका पूरा होने वाला है, क्या यहाँ पर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। और बात करें पूरे बंगाल की तो इस बार पूरे बंगाल में आखिर अब होने क्या वाला है, यहाँ की जनता ममता दीदी को कितना आंक रही है, उनके काम को किस तरीके से देख रही है, और क्या अब 2026 में चुनाव होने वाले हैं, क्या वापस यहाँ पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। 15 साल से इस सीट पर वो काबिज हैं। अब क्या ये लगातार अब उनका और 5 साल का कार्यकाल चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर इस बार कोई बड़ा खेल बंगाल में होने वाला है, यानी बीजेपी या कहा जाए मोदी कोई बड़ी रणनीति यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन जनता के बीच क्या माहौल है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब लगातार सियासी जो गर्मी है वो शुरू यहाँ पर हो चुकी है। अब चुनाव को लेकर लगातार सबका ध्यान इसी तरफ है कि बंगाल में 2026 में क्या होने वाला है। चलिए, क्या नाम आपका? विद्युत कमल सरकार। क्या लग रहा है कमल सरकार, नाम भी आपका कमल सरकार है, इस बार किसकी सरकार है? इस बार तो कमल की सरकार ही बनी गई। अभी क्या है, दिनाटा का जो माहौल है एक डर का माहौल है। इसमें देखा जाए तो इधर का जो एमएलए है एक तरह के वातावरण ऐसा खड़ा कर दिया इधर, तो कोई भी अगर बीजेपी के बारे में कुछ भी बोले तो तुरंत उसी दिन उसको घर में तोड़ देगा, उसको पुलिस लेके जाए, झूठा केस लगा के जेल में अंदर कर देगा। पूरा ऐसा माहौल है। अभी आदमी लोग जो है सब पूरी तरह हमारे रेडी है वोट देने के लिए। अगर इलेक्शन हो जाए तो 100% हो जाएगा। तो आप बीजेपी के लिए सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो डर है कहीं ना कहीं वो अगर सुन लेगा या कुछ हो जाएगा, तो डर है लोगों के बीच? हाँ, लोगों को भी है, लेकिन हमारा डर नहीं है। अभी कितना बार मैं जेल गया हूँ झूठा केस में, मेरा घर भी तोड़ दिया, फिर भी मैं बीजेपी में हूँ। मतलब जो बीजेपी को समर्थन करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो बीजेपी में होना वो अलग बात है, लेकिन जो समर्थन करता है वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में खटकता है। हाँ, वही उनका डर, उसका जमीन नहीं है पाँव का नीचे। बीजेपी देखे तो उनको डर जाता है, अरे बीजेपी ऐसा डर है। अगर तुम इतना अच्छा है तो हम लोग जितना भी है बीजेपी के आदमी, अगर वो सब लोग वोट करने के टाइम आ जाए तो ये लोग क्या करेगा, संतोष करेगा, रोक देता है इधर नहीं उधर। अगर जो बॉर्डर के साइड में है एक आदमी भी बोला हिंदू लोग वोट देने नहीं जाता है। हिंदू लोग खासकर मतलब टारगेट करता है हिंदू को देख के कि हिंदू वोट देने आएगा तो नहीं जाएगा। बस सबका वोट बोले आए, वोट देने आया, हो गया तुम्हारा वोट, जाओ। नाम पूछता है पहले, तुम हिंदू है कि मुस्लिम? नहीं, वो लोग जानता है ना बूथ का वोट है। अगर ये लोग हिंदू लोग है वोट नहीं देगा, उनको मालूम है तुम्हारा वोट हो गया, जाओ जाओ जाओ, काम नहीं है इधर, वोट हो गया बस। मुस्लिम का वोट चाहता है, हिंदू का नहीं चाहता? नहीं 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 नहीं, हिंदू का वोट खुद उन लोग छप्पा मारता था। जैसा बाई इलेक्शन में हमारा एक भी आदमी बूथ तक नहीं गया है, फिर वो इतना वोट में जीत गया। यही है माहौल। तो क्या लग रहा है यहाँ पर ममता बनर्जी कह रही हैं, ये तो जो अमित शाह हैं, मोदी हैं, ये तो बीजेपी बाहर के लोग हैं, बंगाल में आएंगे तो बंगाल में नहीं चलेंगे, ये बंगाल के बाहर के लोग हैं। हाँ, वो लोग तो हमारा नेता है अभी वो हमारा देश, वो तो देश का ही लोग है ना।
वो बाहर का कैसे हुआ? वो तो देश का ही लोग है ना, देश का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो बाहर से कैसे हुआ? वो बांग्लादेश से तो नहीं है, वो पाकिस्तान से तो, वो भारत का ही तो है। अमित शाह है, मोदी है, जो भी है, ये तो भारत का ही है ना। बाहर से कैसे हुआ? बाहर से तो नहीं है, वो देश का ही आदमी है। वो कह रहे हैं बंगाल तो खतरा हो जाएगा बीजेपी आ गया तो। कैसे खतरा? बंगाल में अगर बीजेपी आएगा तो उन्नयन ही उन्नयन होगा। आसाम देखो, त्रिपुरा देखो, सब जगह देखो ना, जो जिस स्टेट में भाजपा सरकार है उसका उन्नयन देखो, और पश्चिम बंगाल का उन्नयन देखो कैसा हो रहा है। और करप्शन है ही करप्शन है, चोर है, सब धोखेबाज है। तो 15 साल से ममता बनर्जी हैं, कुछ सुधारा कि नहीं? कोई सुधारा नहीं, सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर तुम लीगल को करना चाहते हो तो तुम अटक जाओगे, दूसरी तरीके अपना तो ठीक है। यही बात है ममता बनर्जी का, और कुछ नहीं। उन्नयन का कोई बात नहीं है, करप्शन ही करप्शन है, दुर्नीतिग्रस्त है ये सरकार। और यहाँ के विधायक कैसा है? ये तरह भी विधायक को बात ही मत पूछो, उसको बात बोलने से उसका टीआरपी बढ़ेगा, उसके बाद कुछ और पूछो। कुछ काम का नहीं है। काम का नहीं है। आप भाजपा के लेके झंडा लेके आप निकलो, थोड़ा 5 मिनट में आपको उठा के ले जाएगा। देखो, आजमा के देखो, आजमा के देखो। ये रिपोर्टर का माइक उसको थाम के दो और भाजपा का झंडा लेके घूम के आओ, 5 मिनट को आपको उठा के ले जाएगा। हाँ, उठा के ले जाएगा। कहाँ से है, क्या करते हैं, भाजपा का झंडा आपके पास क्यों है, इस तरह से बोलेगा। और जैसे हमने सुना कि वहाँ हिंदू अगर वोट देने जाता ये तो है एकदम सही तो उसको रोक लेता है। हाँ, रोक लगता है। वो मालूम है इधर 500 वोटर है, उसमें से 250 हिंदू वोटर है, वो मालूम करता है 250 से 200 150 उसको वोट नहीं देना है। वो घर में घुसा के रखता, तुम मत आओ, वोट मत डालो, वो उधर ऐसे करता है। लेकिन यहाँ तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं तो बीजेपी का फैलाया हुआ झूठ है, ये तो मोदी झूठ फैला रहे हैं बंगाल में कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू में तो अत्याचार हो रहे हैं, वो मोहम्मद पूरा झूठ बोल रहे हैं। वो भी करप्शन में डूबा हुआ है, वो उसको सही और गलत का मालूम नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। वो जो उसको बोलना चाहता है वही वो बोल देता है। तो क्या मान रहे हैं इस बार किसकी सरकार होगी? भाजपा सरकार होगी, भाजपा होगी। हो गई। कह रहे हैं भाजपा आ जाएगा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। भाई नहीं, कैसे हिंदू मुस्लिम का भाजपा आएगा, दीदी जेल में चला जाएगा, उसका भाईपो भी जेल में चला जाएगा, जितना भी दुर्नीति करप्शन किया है। देख लेना आप लोग को तो मालूम है ना वो क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो हमने देखा कि दीदी आई थी, ईडी का छापा आईपैक पे पड़ा तो फाइल लेकर भाग गई। क्या लग रहा है फाइल में क्या है? फाइल में तो सबका वो लिस्ट था, क्या क्या उन्होंने दुर्नीति किया है सबका लिस्ट था। किधर किधर से ब्लैक मनी आता था, क्या क्या करता था, उसका सब लिस्ट था। वो जाके फाइल चोरी करके लेके चला गया। ममता बनर्जी कह रही हैं उसमें तो टीएमसी का सब रणनीति था, मोदी और अमित शाह उनका रणनीति चुराना चाहते वो हैं। रणनीति नहीं है, उसका कमाई का रणनीति था। कैसे उसको मानी आएगा, किधर से काट मानी आएगा, वो रणनीति उधर था। क्या लग रहा है तो प्राइवेट कंपनी को बचाने चली गई, मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े राज्य की और एक प्राइवेट कंपनी को बचाने भाग गई। वो आईपैक तो सरकारी गवर्नमेंट के कोई कुछ नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है। उसका प्राइवेट कंपनी क्या नाता है वो दीदी जानता है और वो आईपैक वाला जानता है। आप लोग तो सभी जानते हैं सच क्या है। दोबारा खुलने बता से नहीं कुछ, आपको तो मालूम ही है वो क्या है, एकदम पूरी तरह के अलविदा। जी क्या कह रहे थे आप? वो जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, हम लोग तो बोला राष्ट्रवादी मुस्लिम ये देश का है, और जो घुसपैठुआ जो अनुप्रवेश आया इस बंगाल में, हम लोग बोला उस मुसलमान को हटाना है। जब जितना जल्दी हटेगा इतना जल्दी पश्चिम बंगाल का उन्नयन होगा। लेकिन ममता दीदी कह रही हैं वो तो बंगाल का ही है, वो तो मान ही नहीं रही हैं घुसपैठिया है। नहीं, कैसे प्रूव होगा? वो तो बांग्लादेश से इधर आके बैठ के घर बना के मकान बना के वो लोग दादागिरी करता है इधर का आदमी का ऊपर, इधर का आदमी का ऊपर रिगिंग कर रहा है, और उन लोग दाबी डिमांड कर रहा है कि हम लोग का भारतीयों का सिटीजनशिप है। तो नहीं है, तो भारतीयों का सिटीजनशिप है तो एसआईआर क्यों आया? ऐसे भारत सरकार निर्वाचन कमिश्नर एसआईआर को क्यों बनाया? जो ऐसा प्रूव हुआ जे 2002 साल तक जितना घुसपैठुआ अनुप्रवेशकारी आया उन लोगों को इधर को वोट का, और इधर जो सिटीजनशिप जनता है उधर वोट के लिए तकलीफ कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं एसआईआर करके तो ये परेशान कर रहे हैं बंगाल के लोगों को, और उनके जो विधायक हैं मुनीरुल इस्लाम वो धमकी देते हैं कि कब्र से खोद लाएंगे अगर बंगाल के लोगों को परेशान किया। कुछ अच्छा काम करने से थोड़ा ऐसा होगा, कुछ जैसा हम एक नया घर बनाएगा तो नया घर बनाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगा और ठीक हो जाएगा, बस
और जो आप बोला जो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारा जिंदगी में ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। एक देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी को और दूसरा देखा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को। वो मेरे लिए वो भगवान जैसा, ईश्वर जैसा, गॉड जैसा ऐसा लग रहा है। हम लोग मोदी जी को भगवान भी मानता है। उनको तो ममता बनर्जी कहती है तो बाहर का आदमी है। वो उनको छोड़ो ना, वो तो क्या बोलेगा। वो तो आपको ऐसा समझता है जो दुनिया में वो नंबर 1 है। लेकिन इस जनता को देखा कौन सा घोटाला किया, शिक्षा नीति को घोटाला किया, वो कोयला केलेंकारी किया, और क्या कंपनी जो प्राइवेट कंपनी का जो मनी मार्केटिंग उसको घोटाला किया, और क्या बहुत सारे काम को उन्हें घोटाला किया और बोला जे हमसे अच्छा दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन जनता देख रहा है जे तुम अच्छा काम कर रहा है ना नकल काम कर रहा है, जनता देख रहा है। और आगे वाला चुनाव में जनता ये उंगली पर टिपने से वोट देके जवाब देगा जे कौन अच्छा है और कौन झूठा है। अच्छा, बात करें युवाओं की तो रोजगार उद्योग कुछ मिल रहा है कि नहीं? नहीं, इधर तो कुछ नहीं मिल रहा क्या है। कर रहा है फिर बंगाल का युवा? बंगाल का युवा वही रात होगा दारू का बोतल देता और चलो बीजेपी वालों को मारो, ऐसा ही है इधर। ये कराता है टीएमसी। बस और कुछ नहीं। कोई भी अगर गांव में है बीजेपी का कोई आदमी तो उसको पकड़ना, उसको जेल में डालना, मारना, यही उनका काम है। और रात में सबको दारू के 500 दे देता। मेरा नाम सुधांशु बर्मन है। क्या कहेंगे, अब बंगाल पे सबकी नज़र है यहाँ पर। पहले मैं बात करूंगा इस विधानसभा की, तो इस विधानसभा के जो विधायक हैं कुछ काम वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? इस विधायक जो काम में नहीं आता, इलाका का उन्नयन नहीं हुआ, वो सो मुख से भाषण दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इलाका को संतरास कर रहा है। वो बाड़ी भांग रहा है, गाड़ी भांग रहा है, वो बीजेपी कर्मी को मारपीट कर रहा है, झूठा केस दे रहा है और सारे झूठा काम करने का इस विधायक का अच्छा तरीका जानता है। और अगले चुनाव में ये विधानसभा में वो जो भाजपा सरकार आएगा और भाजपा विधायक भी आएगा और तृणमूल हमेशा के लिए छूट जाएगा। अच्छा, भाजपा क्यों है? भाजपा की तरफ क्यों है? आप क्या लग रहा है कि भाजपा ऐसा क्या करेगी? यहाँ ममता बनर्जी कहती हैं जो भाजपा के लोग हैं, मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये तो बाहर के आदमी हैं, इनका बंगाल में क्या काम? बंगाल में हम लोग देखा बंगाल का आदमी जो पास में बिहार है, आसाम है, त्रिपुरा है, इस नज़दीक में जो स्टेट है उसका जो डेवलप हुआ उधर का आदमी को जैसा उन्नयन हुआ बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए बंगाल का आदमी, हम लोग जो ये स्टेट का आदमी है, हम लोग इसीलिए बीजेपी को जरूर आना का मतलब हम लोग प्रयास करता है। मतलब यहाँ की जनता बीजेपी की तरफ मुड़ रही है देखा जाए तो, क्योंकि जो टीएमसी के लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, उनका व्यवहार देख के। हाँ, मतलब बीजेपी को जो काम कर रहा है वो जनता का उन्नयन कर रहा है, इलाका का उन्नयन कर रहा है। और जो बेकार जो है जिसको नौकरी, ये सरकार तो नौकरी छीन लिया है और बीजेपी सरकार बेकार को नौकरी दे रहा है, इंडस्ट्रियल दे रहा है, कर्मसंस्थान दे रहा है। और टीएमसी सरकार सारे धंधाबाज, चाँदाबाज, धोखेबाज सारे गलत काम कर रहा है। इसीलिए बंगाल का आदमी पॉपुलेशन भाजपा सरकार को मांग रहा है। अच्छा, एक मिनट, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लोगों से बात करी तो यहाँ के विधायक की छवि जो है थोड़ी गुंडे वाली हमें यहाँ समझने को मिली। लोगों से हमने बातचीत करी, जब क्या आप मानते हैं? वो जो बूथ में रिगिंग किया, वोट नहीं होने देगा। जब बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन में वो रिगिंग करके वो जीता। आम जनता का वोट से इस विधायक नहीं जीता। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी अब आएगा कि जाएगा? ममता बनर्जी तो अब नहीं आएगा। इधर जो करप्शन हो रहा है इसमें जनता देख रहा है, ममता बनर्जी अब नहीं आएगा इधर। युवाओं को कुछ रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है? अच्छा,
कुछ नहीं, रोजगार तो नहीं मिलता। दारू पी के बीजेपी लोग को मारना ही यहाँ का युवा लोग का काम है ये। और क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार तो भाजपा की सरकार ही होगा, ममता बनर्जी अब नहीं आएगा। ममता तो कह रहा है कि हम बंगाल का है, जो बाकी लोग है सब बाहर का है, मोदी अमित शाह ये सब बाहर का, ये नहीं आएगा, बंगाल का ही रहेगा, मतलब ममता ही रहेगा। मोदी कब बाहर का हुआ? मोदी तो देश का ही पीएम ना, पीएम कब बाहर होता है? वेस्ट बंगाल तो इंडिया की ही एक स्टेट है, इसलिए मोदी तो बाहर नहीं है, मोदी हमारा ही लोग है। उनको बोल रहे हैं मोदी तो टूरिस्ट है, बंगाल में बस घूमने आता है, काम नहीं करता। मोदी जैसे काम कर रहा है ऐसे ममता बनर्जी काम करेगा तो यहाँ का ऐसा हल नहीं होगा। अच्छा, केंद्र का कोई योजना मिलता है बंगाल में कि नहीं? हमको तो नहीं पता, केंद्र का योजना मिलता है इधर, तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं मिलने देता है। क्या देख रहे हैं मजूमदार जी, इस बार सरकार किसका बनेगा 2026 में? बीजेपी का, भाजपा का। भाजपा का। क्या कारण है? ये इतना करप्शन है टीएमसी का, झूठा केस दे रहा है, कोई इनकम नहीं है इधर पे, सब कुछ में घोटाला चल रहा है। ममता बनर्जी का सरकार इस बार नहीं आएगा। अच्छा, जो केंद्र सरकार योजना देती है, पीएम मोदी योजना देते हैं केंद्र से, आता है आप लोगों के पास कि नहीं? इधर पे आता है, ये लोग अपने नाम से चला लेता है, जैसे पीएम आवास आया तो और बंगाल का घर में चला देता है, बंगाल सरकार के नाम से चला देता है। जैसे वो शौचालय, अगर शौचालय का पैसा भेजते हैं तो वो लिख देता है बंगाल का है, वो लिखते हैं कि बंगाल सरकार दे रहा है, बंगाल सरकार लेकिन दे रहा है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। जब इंस्पेक्शन होता है तब लगा देता है केंद्र का, और उसके बाद में अब फिर भी वो लोग छपा देता है बंगाल का सरकार का है। मतलब ना काम है मोदी का, नाम हो रहा है ममता का। ममता का। हाँ। तो क्या मान रहे हैं, किस तरीके से हम देख रहे हैं? जैसे इन्होंने हिंदुओं की बात करी, अन्य चीज़ों की बात करी, तो मान रहे हैं हिंदुओं का दमन कहीं ना कहीं बंगाल में हो रहा है? तो हो ही रहा है, पूजा नहीं करने देता है, रामनवमी करने नहीं दे रहा है, पुलिस, यहाँ पे पुलिस भी राज चल रहा है। ममता बनर्जी अकेला कोई कुछ नहीं है, पुलिस के दम पे ये लोग टिका हुआ है, झूठा मूठा गांजा का केस दे रहा है। पुलिस अगर हट जाएगा तो टीएमसी कल से घर से नहीं निकलेगा। अच्छा, ये जो SIR हो रहा है, क्या मान रहे हैं, बंगाल में सही है कि गलत है? ममता बनर्जी तो कह रही है खतरा है। ममता बनर्जी तो बोलेगा ही, बांग्लादेशी वोटर का नाम कट जा रहा है, उसका तो वोट बैंक चाहिए, इसलिए उसका तो लगेगा गलत है। युवाओं के लिए कुछ काम हो रहा है कि नहीं? नहीं, इस पे कोई काम नहीं। बंगाल का युवा बाहर जा रहा है, हम सुन रहे हैं, गुजरात जाना काम नहीं मिल रहा। यहाँ पे कोई काम नहीं है, चाकरी के लिए रुपया देना पड़ता है, हाँ, फिर भी चाकरी चला जाता है, बेरोजगारी है इधर पे। जैसे मैंने देखा है थोड़ा ग्रामीण इलाका है, तो जो यहाँ खेती करते हैं किसान लोग हैं, कुछ मिला उनको कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला इसको, केंद्र का योजना भी नहीं आने केंद्र नहीं जो नहीं दे रहा है।